है मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी हुजूर की निकली हुई लफ्जों जुबान से निकले हुए लफ्जों और हुजूर के लबों से निकली हुई बात की अजमत को बयान करते हुए कहते हैं कि या रसूल अल्लाह निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो के रही, निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो के रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, दिन को कहा जो शब है तो रात हो के रही, दिन को कहा जो शब है तो रात। यार मेहरबानी करो ना, थोड़ी नहीं देर, बस थोड़ा मिनट में अपने उस उन्वान की तरफ आना है। ये थोड़ा असल में मैं आप लोगों का मिजाज समझता हूँ, आप मेरा समझते हैं। तो जे मैं सिर्फ वो खदमात मदारस अहले सुन्नत जे मैं पिछली तारीख शुरू की होया तो इसलिए 15 मिनट बाद तो समझे जना वासियाँ शुरू हुई होना, इस वास्ते ये थोड़ा सा मैंने एक माहौल बना रहा हूँ, उन्वान मेरा वही है ना, तो फिर जरा बात आनी चाहिए। हाँ आका जी शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, दिन को कहा जो शब है तो रात हो। बस मेरे दोस्तों यहां से एक इल्म की बात ये सीख के जानी है कि कायनात के अंदर अगर किसी को कमाल मिलता है कसब से मिलता है, तवज्जो रे, कसब से मिलता है, मेहनत से मिलता है, कोशिश से मिलता है, पर नबी के यारों को जो कुछ मिला नबी के कहने से मिला है। बाकी हर एक को डिग्रियां मिलती हैं, वो रगड़े लगाना उसको फिर डिग्री मिलती है। साहबा को हुजूर ने जितनी भी डिग्रियां दी प्यार से जी सरकार को अच्छा एक और साहबी की बात कर ले कि नहीं, और एक बात ज़हन में रखना, सहाबा हमारे ईमान का किबला है। हुजूर के सहाबा का जो बेअदब हो उसका ईमान हो ही नहीं सकता। बुलंद आवाज से बोलो यार, बुलंद आवाज से बोलो। और जो मेरे नबी के सहाबा का गुस्ताख हो उसके ये बहस करना कि वो कितना बड़ा कितना, ये क्लियर सी बात है। जो रसूल का नहीं है वो किसी सूरत में मुसलमान नहीं हो सकता। बस लंबी बहसों में नहीं, मैं नौकर साहबा दा, पर सिर्फ दीवारां ता लिखने वास्ते नहीं। बंदा बंदे दा पुत्र बन के रहे, हाँ सिर्फ दीवार पे लिख दिया जाए नारा मैं नौकर साहबा दा, मैं चौकर साहबा दा, मैं चाकर साहबा दा, मैं फलाना साहब। वो बंदे दे पुत्रा जे तू साहबा दा नौकर है तो साहबा दियां गल्लां क्यों नहीं मानदा? अगर तू साहबा का नौकर है तो साहबा के अकीदे क्यों नहीं मानता? जो सच्चा साहबा का नौकर हो वो यजीद को अपना अब्बा कभी नहीं कह सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह के सहाबा ने हुजूर की निस्बतों का वो एहतराम किया। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, और उमर जिसके आदा पेशेदा सकर, जिनकी अजमत और शान और रौब और दबदबे का आलम यह है कि कई हजार मील दूर बैठे हुए ऐवान है कुफ्र के अंदर कुफ्फार के बड़े बड़े बादशाह नामे उमर सुन के उन पे लर्जा तारी हो जाया करता था। वो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ना
आपका तरीका होता था, ईद का मौका आया तो आपने फरमाया ये जितने भी शहीद है ना मदीने के सहाबा वगैरह सारे बच्चों को उमर की तरफ से ईद का जोड़ा मिलेगा। जनाबे हजरत सैयदुना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने बहुत सारे जोड़े कपड़े मंगवाए, बच्चों को सिलाई करवा के दिए। जब ईद के दिन करीब आ गए बच्चों को बुलाया, हाँ तेरे लिए ये जोड़ा, तेरे लिए ये जोड़ा, तेरे लिए ये जोड़ा। जनाबे उमर ने देखा कि उन बच्चों की सफ में हसनैन करीमैन भी खड़े नजर आए। जनाबे हजरत फारूक आजम ने जैसे ही हजरत हसनैन को देखा खुद आए, आके कपड़े चेक करने शुरू किए, कपड़े उठा के जोड़े देखने शुरू किए और सर हिलाने लगे, फरमाने लगे ये भी इनके साथ नहीं जचता, ये भी नहीं जचता, ये भी नहीं जचता, ये भी नहीं जचता। सारे जोड़े रिजेक्ट कर दिए हजरत उमर ने। फरमाया बाकियों में बांट दो, हसनैन को रहने दो, हसनैन को रहने दो। जब सारे बच्चों में कपड़े तकसीम हो गए, हसनैन करीमैन बाकी है, आपने बंदा बुलाया, आपने बंदा बुलाया। फबासा रजुलन इला यमन, बंदे को उस वक्त यमन कपड़े की बड़ी मंडी होती थी, कपड़े की बड़ी मार्केट होती थी, स्पेशल बंदा दौड़ाया। फरमाया यमन जा, ए अमीर अल मोमिनीन यमन जा के क्या करना है? फरमाया जाओ, जाकर खूबसूरत प्यारे प्यारे कीमती 2 जोड़े लेके आ। ए अमीर अल मोमिनीन किस लिए? ओए प्यारे आका के शहजादों के लिए। बंदा गया स्पेशल यमन, तवज्जो, बंदा गया स्पेशल यमन, यमन से 2 जोड़े लेके आया, यमन से 2 सूट लेके आया, यमन से 2 जोड़े लेके आया। तवज्जो रे, यमन से 2 जोड़े लेके आया। हजरत उमर ने हसनैन करीमैन को बुलाया। अब के जो उन्होंने कीमती जोड़े सामने रखे उनके जिस्म पे जचने लग गए। अब सुनना, उनको जोड़े पहनाए, खूबसूरत जोड़े। हजरत उमर ने फिर फरमाया अलाना ताब नफ्सी, ओए अब उमर का कलेजा ठंडा हो गया है।